ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार का प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत शुक्रवार का प्रदोष व्रत होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको पूजा का मुहूर्त बता देते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 जनवरी शुक्रवार की सुबह 11:08 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 31 जनवरी शनिवार की सुबह 8:24 पर। प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में किया जाता है और प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 जनवरी शुक्रवार को। इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और शुक्रवार को होने के कारण ये शुक्र प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 30 जनवरी शुक्रवार की शाम 5:58 से रात्रि 8:36 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। तो ये पूजा का मुहूर्त है और आइए अब सुनिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आप सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। इसके पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात मौन व्रत धारण करके व्रती को प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपया
ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप विश्व के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक बार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र भी विवाहित था, लेकिन विवाह के बाद उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी विहीन घर तो भूतों का डेरा जैसा लगता है। सेठ के पुत्र ने ऐसा वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का मन ही मन तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र उदय हो, उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंच गया। जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर ने भी उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसने एक की भी बात नहीं मानी। तो उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र के आगे चलने पर डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसका धन संपत्ति सब लूट कर ले गए। सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही घर पर उसे सांप ने डस लिया। तब उसके पिता ने कई सारे वैद्यों को बुलवाया और वैद्यों ने उसे देखने के बाद ये घोषणा की कि सेठ का पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। तब उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र को उसकी पत्नी के सहित दोबारा से उसकी ससुराल भेज दो, तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि शुक्र अस्त में उसने अपनी पत्नी को विदा करा लिया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वे पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा प्रस्थान करे। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा
करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।